बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो था वो एक नया साम्राज्य में तब्दील हुआ और इसमें पठानों को और इंडिया में मुसलमानों को गिरफ्त में ले लिया और एक आम कंसेप्ट बना दिया गया कि ये दो फिरके, ये दो लोग, एक पाकिस्तान में पठान और इंडिया मुसलमान, ये दहशतगर्द और गद्दार हैं। नेट पे एक इंडिया का मशहूर स्कॉलर है, हिंदू है, बहुत पढ़ा लिखा है, और वो तकरीर कर रहा था अपनी कम्युनिटी को, और फिर उसने एक वाक़या सुनाया कि जो मंडी लगती है हफ्तावार मवेशियों की, एक आदमी गया उस मंडी में, देखा कि एक आदमी जो है वो घोड़े को बेच रहा था और अकेले खड़ा है। मंडी तकरीबन खाली हो चुकी थी, टाइम ख़त्म होने वाला था। तो वो उसके करीब गया और उससे पूछा कि ये घोड़ा कितने का बेचना है। उसने कहा है तो 5,000 का, मगर वो मंडी ख़त्म होने वाली है तो मैं 2,000 का भी बेचता हूँ। तो उस आदमी ने उससे पूछा 2,000 का भाई क्यों बेचते हो? तो उसने कहा कि मेरी लड़की की बच्ची की शादी है और अगर आज मैंने इसको न बेचा और वापस चला गया तो वो शादी रुक जाएगी, तो इसलिए ओने पौने जिस तरह भी हो मैंने इसको बेचना है ताकि वो शादी हो जाए। उस आदमी ने कहा कि चलो मैं ख़रीदता हूँ। उसने उसको पैसे दिए, जब उसने गिन लिए वो 5,000 थे। वो आदमी हैरान हो गया कि मैं तो जो 2,000 का बेच रहा था और वो भी मजबूरी से, मगर आपने मुझे 5,000 क्यों दिए? उसने कहा मेरी भी मजबूरी है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि किसी का सामान तो ख़रीदो जो चीज़ बेचता है, मगर उसकी मजबूरी न ख़रीदो। तो फिर उस स्कॉलर ने कहा आप लोग बता दें कि जिस नबी का ये तरबियत हो और वो उम्मत हो, क्या वो दहशतगर्द और गद्दार हो सकता है? तो मैं आपको भी अभी अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। हमारा एक अजीज़ है, वो प्रॉपर्टी का कारोबार करता है। चंद साल पहले की बात है कि ये गाहक ढूंढते हैं और बेचने वाले उनके पास आते हैं। तो एक गाहक आया कि भाई मुझे एक मकान चाहिए। इनके पास नंबर होते हैं, बताते कि आ जाओ भाई, बहुत अच्छा मौका है। वो आ गया। पेशावर शहर में वो मकान था। ये उसके साथ गए, मालिक मकान के बैठक में बैठ गए। तो कोशिश ये होता है प्रॉपर्टी डीलर का कि कम से कम कीमत पर वो मकान लिया जाए ताकि वो लेने वाले का थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो बात हो रही थी, तो जो मकान ख़रीदा था उसने उस आदमी से पूछा भाई तुम क्यों बेच रहे हो, तुम्हारे कितने बेटे हैं, बच्चे हैं, ये वो सारी कहानी सोची, तुम क्यों बेच रहे हो, वो क्या करेंगे? उसने कहा देखो आपको पता है कि मैं हिकमत का काम करता था, मेरा दुकान था। अब ये हिकमत का कारोबार इतना नहीं चलता, डॉक्टर आ गए, ऑपरेशन होता है, हकीमों के पास कौन जाता है, तो अभी कारोबार बहुत कमज़ोर है। तो मेरी बेटी की शादी है और हमारी शादियों पे बहुत खर्च, शहरी लोग ये बहुत खर्च करते हैं। वाकई बिल्कुल सही है, गांव में थोड़ा कम होता है। अभी वो गांव में भी आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि वो बेटी की शादी भी अच्छी तरीके से हो जाए, पराए घर में जा रही है, और फिर जो पैसे बच जाए उससे एक छोटा सा मकान खरीद के उसमें फिर रहेंगे। तो उसने कहा अच्छा
بس یہ مجبوری ہے میری. تو اس نے پیسے نکلوائے بیگ سے اور وہ گڈیاں تھیں لاکھ لاکھ کی 6 گڈیاں اس کے سامنے رکھتی. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیسی بات ہے، ابھی تو ہمارا فیصلہ ہوا نہیں، ابھی آپ بولیں گے ہم بولیں گے کتنا کا. ایسی بات پیسے نکلوائے اور بس فوراً اس نے کہا بھائی یہ گنو. اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ 6 لاکھ ہے. تو اس نے یہ آگے سے کہا کہ بھائی ہم مکان خریدتے ہیں، ہم مجبوری نہیں خریدتے. تم ایسا کرو کہ یہ 6 لاکھ روپے لے کے اپنی لڑکی کی شادی دھوم دھام سے کرو، مکان کو نہ بیچو. اگر اور کی بھی ضرورت پڑے تو نمبر دے دیا مجھے، اس پہ کال کرو. یہ ہے وہ پٹھان. الحمدللہ وہ سارے کردار ابھی زندہ ہیں، میں سب کو جانتا ہوں. اور یہ کردار جس نے 6 لاکھ دیے، اس کو اللہ نے اربوں نہیں کہ کھربوں روپے دی ہیں. اور یہ مسجدیں پہ مسجدیں بنوا رہا ہے، ایسی عام مسجد بھی نہیں. اور اتنے اپنے رشتہ داروں کو تنخواہ مقرر کی ہے فری میں، اور ہر ایک کے ساتھ دل کھول کر کے مدد کرتا ہے. اللہ نے اتنا حلال رزق دیا ہے کہ اس کا انتہا نہیں. جاپان میں ہو، کہاں کہاں اس کا کاروبار ہے، یہاں بھی ہے. یہ اللہ کو کر دیتا ہے، اللہ اس کو بڑا چڑھا کے اس کو واپس دے. قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کو کر دیتا ہے، اللہ کسی کا کر واپس نہیں چھوڑتا، وہ بڑا چڑھا کے دیتا ہے. بھئی آزماؤ تو صحیح. تو یہ ہے کیا ایسے پٹھان جو ہے الحمدللہ بہت سے ہیں. یہ دہشت گرد اور غدار ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، صرف سوچ کی بات ہے.